विदर्भ, महाराष्ट्र और नागपुर के ग्रामीण अंचलों में हेल्थ की पूरी व्यवस्थाएं दिखती नहीं है। कल मैं ग्रामीण का दौरा करने के बाद ऐसा लगा कि आरटीपीसीआर जो सेंटर्स है वो केवल टेस्ट कर रहे, उसका रिपोर्ट करने के लिए उनको मेयो और मेडिकल हॉस्पिटल या शहर के हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है। और कल मैंने देखा कि 4 दिन 5 दिन आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट आने को लिए टाइम लग रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट होने के बाद जो वहां का जिसकी टेस्ट की गई उसको कोई आइसोलेशन नहीं है, उसको कोई हेल्थ वर्कर को जोड़ा नहीं गया है, वो सीधा सुपर स्प्रेडर करके घूम रहा है। 4-5 दिन बाद जब उसका रिपोर्ट आता है तब तक उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। और बाद में जो आज लोड बढ़ रहा है बेड का, वेंटिलेटर का और ऑक्सीजन लेवल के बेड का, इसका यही कारण है कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट को 12 घंटे में 8 घंटे में लोगों को नहीं दे पा रहे। दूसरा कारण है कि सुपर स्प्रेडर जो है वो सुपर स्प्रेडर सब्जी वाले, पान ठेले वाले, हाथ ठेले वाले, चाय वाले, इनका सुमोटो टेस्टिंग नहीं हो रहा है। जो बड़ी बड़ी फैमिली है 15, 16, 18 घरों की, उनका भी सुमोटो कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है, एंटीजन टेस्ट नहीं हो रहा है। तीसरा कारण है कि हमारे ग्रामीण अंचलों के डॉक्टर्स है वो जब उनके पास पेशेंट जाता है तो विदाउट उसका कोई भी टेस्ट किया बगैर, ना एंटीजन टेस्ट ना आरटीपीसीआर टेस्ट, उनको 5-6 दिन की दवाई दे देते हैं। और उसके बाद वो पेशेंट कोरोना का होता है तो वो संक्रमित इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको ऑक्सीजन 90 के नीचे आ जाता है। बाद में वो दौड़ भाग करता है। तो स्पेसिफिक ग्रामीण भाग के डॉक्टर के लिए कोई तो भी कलेक्टर, कमिश्नर ने एक निर्देश देना चाहिए कि जब तक कोरोना का संक्रमण का टेस्ट, कोई ना कोई टेस्ट, एंटीजन टेस्ट बोलो या आरटीपीसीआर टेस्ट बोलो, उस बिगर अगर दवाई दिया या उसको अगर अपन ने रखा तो वो कल सुपर स्प्रेडर बन सकता है या उसकी हालत खराब हो सकती है। आज जो लोड बढ़ रहा है इसका कारण एक ही है कि 6-6 दिन 7-7 दिन पेशेंट घर में पड़ा हुआ है, वो कोरोना फैला रहा है। और जब उसका ऑक्सीजन कम हो रहा है तो भागाभागी कर रहा है, बेड नहीं मिल रहे। नरखेड़ काटोल की तो हालत ऐसी है, उनको अमरावती जाना पड़ रहा है, अमरावती को ट्रांसफर करना पड़ रहा है। और नागपुर जिला विदर्भ का जो शहर पे लोड आ रहा है, इसका कारण 14 महीने की सरकार ने कोई भी आरोग्य व्यवस्था स्थानिक लेवल पर खड़ी नहीं की। आज सोचिए अगर आरटीपीसीआर के सेंटर हर तहसील में हो जाते, वही टेस्ट और वही उनका रिपोर्ट, तो आज हमें ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। हम वही उसको मैनेज कर सकते थे, वही उसको जोड़ सकते थे, वही डॉक्टर को जोड़ सकते थे। वहां पे हम लोग जो हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर है उसका इलाज कर पाते थे। गवर्नमेंट डॉक्टर जब तक इलाज नहीं करते जब तक रिपोर्ट हाथ में नहीं आता, और रिपोर्ट आने के बाद 6 दिन हो जाते हैं पेशेंट को। मुझे लगता है डर कि आगे चल के अगर अगले 5-6 दिनों में अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो आपका जो रेशो है पेशेंट का, ये शहर का कम दिखेगा, ग्रामीण का ज्यादा दिखेगा। और इसके लिए जिला प्रशासन के कलेक्टर को और कमिश्नर को ध्यान देना चाहिए। ऑफिस में बैठ के कलेक्टर और कमिश्नर इस प्रकार से नागपुर जिले को नहीं संभाल सकते, विदर्भ को नहीं संभाल सकते हैं। ऑफिस के बैठ के कोई काम नहीं हो सकता है, कोई भी दौरा करने को तैयार नहीं है, कोई भी ग्रामीण लोगों से मिलने को तैयार नहीं है। और हालत बहुत बेहतर खराब होती जा रही है ग्रामीण भाग में, और बहुत बड़ा संकट ये विदर्भ के ग्रामीण भागों पे आने वाला है। और आज भी प्रशासन इसको कवर कर सकता है। दूसरा, मैंने कल देखा कोरोना के साथ साथ अभी भी बिजली का कनेक्शन काटने का काम हर तरह चालू है, शहर में भी चालू है, ग्रामीण में भी चालू है। कम से कम सरकार ने इतनी तो रखनी चाहिए कि पैसा बाद में वसूल करे। कोरोना के संक्रमण में 48 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, और ऐसे में 48 डिग्री टेम्परेचर में आप कनेक्शन काटोगे तो घर में लोग रहेंगे कैसे? अगर वो कोरोना संक्रमित है, उसको कोई इलेक्ट्रिक की जरूरत गिरती है तो बचेगा कैसा? कम से कम कोई अंदर की भावना तो ये सरकार की जागरूक होना चाहिए।
कि ये मुगलशाही जैसा ही काम करेंगे। कम से कम कोरोना के संक्रमण का लॉकडाउन तक तो बिजली कनेक्शन काटना बंद करिए। तो ये बार बार विनती कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और हम जब एजिटेशन करने जाते हैं तो वहां पर हमारे खिलाफ गुने दाखिल हो जाते हैं। और पंढरपुर पे अजीत पवार साहब, जयंत पाटिल साहब इतने बड़े बड़े मेड़ावे ले रहे हैं, कोरोना के संक्रमण में मेड़ावे ले रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है अगर 5 लोगों के ऊपर हमने जमा किया तो। और आज स्थिति तो ऐसी है कि पूरा जनता और पूरा जिला एक जगह आने को तैयार है, इतना जनता में रोष है। अगर हम चाहे तो कल जाके एजिटेशन पास कर सकते हैं, कल हम 10,000 लोगों को खड़ा कर सकते हैं। तो पंढरपुर की सभाओं में जिस प्रकार से अजीत पवार साहब और जयंत पाटिल साहब कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते क्या आंदोलन? लेकिन हमने सरकार की बात सुनना है, इन लोगों ने नहीं सुननी है। इन लोगों ने सुपर स्प्रेडर बनना है। तो ये कुछ बराबर नहीं चल रहा है। लेकिन सरकार ने कम से कम ये प्रचार प्रसार व्यवस्था में काम करे, ठीक है, लेकिन अजीत पवार साहब ने नागपुर जिला विदर्भ में भी ख्याल करना चाहिए। पंढरपुर की सभा में सब लोग, सरकार काम पे लगी है, पंढरपुर के चुनाव में काम पे लगी है, सारे मंत्री वहां काम पे लग गए। ग्रामीण भाग को कौन देखेगा? कोई प्रचार में व्यवस्था है, कोई अपने खुर्ची में व्यस्त है, कोई खुर्ची बचाने में व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण भाग पे व्यवस्था कौन करेगा? कौन वाली है ग्रामीण भाग का? तो इस प्रकार से ये चल रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं है। कंट्रोल के बाहर होगा तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, 10,000 लोग हमको भी जमा करना पड़ेगा। विदर्भातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागाकडे कोणत्याही मंत्र्याचं लक्ष नाही। संपूर्ण सरकार पंढरपूरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराकरता लागले। एकीकडे अजित पवार साहेब, जयंत पाटील साहेब, संपूर्ण मंत्रिमंडळ हजारोच्या बैठका घेत आहे। या बैठका सुपर स्प्रेडर तयार झालेले आहेत कोरोनाचे, त्यांच्याकडे सरकारचं त्या ठिकाणी लक्ष जाणीवपूर्वक नाही आहे। त्या ठिकाणी ज्यांच्यावर आता अजित पवार साहेब, जयंत पाटील साहेबांवर गुन्हे दाखल करायला पाहिजे, तर आयोजकांनी गुन्हे दाखल केले। दुसरीकडे आम्हाला सांगतात तुम्ही काही करू नका, विरोधी पक्षांनी शांत बसा, 2 लोकांच्यावर आंदोलन करू नका। पण ग्रामीण भागातली जनता जेव्हा चिडेल आणि ती परिस्थिती आली आहे, मी माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांना शेवटचं सांगतोय, तुम्ही जर याकडे आता दुर्लक्ष केलं तर ग्रामीण भागातले 10,000 हजार लोक रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही। कोरोनाच्या संक्रमणामध्ये तुम्ही हेल्थ व्यवस्था आणि विजेच्या प्रश्नावर जर जागृत झाले नाही, आम्ही 10,000 लोकांचा मोर्चा काढू आणि नागपूर जिल्ह्याचं वास्तव आपल्यासमोर मांडू, विदर्भाचं वास्तव आपल्यासमोर मांडू। आणि या विदर्भामध्ये ग्रामीण भागात जी अव्यवस्था उभी झाली, याला जबाबदार केवळ सरकार आहे। सरकारने आताही त्या ठिकाणी आपले मंत्री ग्रामीण भागात पाठवले पाहिजे। एकीकडे केंद्र सरकारची टीम फिरत आहे, पण महाराष्ट्रातले मंत्री ग्रामीण भागात फिरत नाहीये आणि या व्यवस्था उभ्या करत नाहीये। जर तुम्ही या ठिकाणी पंढरपूर सारखे वागत असाल तर आम्ही सुद्धा त्याचप्रमाणे वागू आणि ग्रामीण भागातला जो रोष आहे तो सरकारच्या विरुद्ध व्यक्त करू।